नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त मैं मौजूद हूं गांव रामगढ़ में, और रामगढ़ गांव में आने का मेरा खास उद्देश्य यही है। गांव के कुछ युवाओं ने इकट्ठा होकर के एक क्लब बनाया। क्लब का नाम रखा अपना गांव युवा संगठन। इस संगठन का मुख्य कार्य क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूं गांव के प्राइमरी स्कूल में, और प्राइमरी स्कूल में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो आप देख सकते हैं, छोटे से लेकर के बड़ा सदस्य भी इस संगठन का एक सदस्य है, हिस्सा है। अगर बात करूं तो ये जो पार्क बनाया हुआ है, ये इस संगठन ने खुद अपने खर्चे पे, अपने बलबूते पे पार्क बनाया है। लॉकडाउन में स्कूल की छुट्टियां हो गई, तो ऐसे में स्कूल के इस पार्क की मेंटेनेंस जो है नहीं हो पा रही थी, साफ सफाई नहीं हो पा रही थी। इसके लिए पूरे स्कूल के अंदर ये जो सदस्य हैं ये सफाई व्यवस्था करते हैं। लॉकडाउन में ये 1 दिन या 2 दिन बाद बताया जा रहा है कि ये यहाँ पे आकर के सफाई करते हैं। और अगर लॉकडाउन से पहले की बात करें तो प्रत्येक रविवार को ये जो लोग हैं, ये सदस्य हैं, संगठन है, ये आकर के स्कूल में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम करता था। आपको चारों तरफ की मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं वृक्षों की कटाई जो है, यहाँ पे जो पेड़ लगाए गए हैं, पेड़ों की कटाई अच्छे से की गई है। किसी तरह से ऐसा नहीं लग रहा कि ये स्कूल जो है 2 या 3 महीने से बंद पड़ा हुआ था। एक ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये जो सीसीटीवी कैमरा आप देख रहे हैं, ये थोड़ा सा मैं नीचे आपको नाम दिखाना चाहूँगा, राजकीय प्राथमिक पाठशाला रामगढ़ सिरसा। इस राजकीय प्राथमिक पाठशाला रामगढ़ सिरसा में एक सीसीटीवी कैमरा ये लगा हुआ है, दूसरा सीसीटीवी कैमरा दूसरी साइड लगा हुआ है। यानी कि प्राथमिक पाठशाला में 2 सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, एक सीसीटीवी कैमरा हाई स्कूल में लगा हुआ है। ये सीसीटीवी कैमरा भी इस संगठन के सदस्यों ने खुद अपने खर्चे पे लगवाए हैं। अपने पैसे इकट्ठे करके तमाम युवा साथियों ने जितना भी इनसे हो पाया उतना इकट्ठा करके 3 कैमरे एक बार इन्होंने लगवाए हैं। चलिए अभी मैं आपको हाई स्कूल की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको प्राइमरी स्कूल की तस्वीरें दिखाई थी, तो तमाम जो साथी हैं वहाँ पे लगे हुए थे। वहाँ पे सफाई व्यवस्था जो पूरी होने के बाद अब इस स्कूल के अंदर ये सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए इस स्कूल में पहुँच गए हैं। आप देख सकते हैं तमाम युवा साथी जो है वो यहाँ पे सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। अब अगर बात करूँ तो इसके साथ साथ जो पेड़ पौधे हैं यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, पक्षियों के लिए सकोरे भी यहाँ पे इन लोगों ने, इस क्लब के सदस्यों ने लगाए हुए हैं। देख सकते हैं सामने तस्वीरें, हर एक पेड़ पे जो है 1 सकोरा या 2 सकोरे जो है वो इस क्लब के सदस्यों ने लगाए हुए हैं। अब अगर पेड़ पौधों की बात करूं तो यहाँ पे जितने भी आपको पेड़ पौधे छोटे जो दिखाई दे रहे हैं, वो छोटे पेड़ पौधे जो हैं वो इन्हीं क्लब के सदस्यों के द्वारा लगाए गए हैं। पहले जो इन्होंने फूलदार पौधे जो है वो लगाए थे, उसके बाद में अशोक वृक्ष है या पीपल है, बरगद है, वो जो तमाम सारे पौधे हैं वो इन लोगों ने लगाने का काम किया है। चलिए अभी मेरे साथ कुछ क्लब के सदस्य या यूँ कहूँ कि क्लब के प्रधान जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर वो क्या कुछ कहते हैं। तो आपने ये एक क्लब बनाया, एक संगठन बनाया, क्या कुछ खास उद्देश्य है इस संगठन का? बस उद्देश्य तो जी, मेरे गांव में जब हम स्कूल में आते थे तो स्कूल की व्यवस्था ज़्यादा अच्छे पौधे नहीं थे, फूल वगैरह नहीं थे। प्राइवेट स्कूल में जब जाते तो बड़े सुंदर स्कूल लगते थे। इसलिए मैंने ठाना गांव के मेरे साथियों को साथ लेके कि स्कूल में हम नए नए अच्छे अच्छे तरह के फूलों के पौधे लगाएंगे। और स्कूल के अंदर घास का जो मैदान बनाया है वो भी इन मेरे दोस्तों की मदद से बना है, जिसकी हम लगातार रखवाली कर रहे हैं। बाकी पिछले साल से हम लोग स्कूल के अंदर फूल पौधों के अलावा अब फलों के पौधे भी लगाने लग गए हैं, जिसकी वजह से अब स्कूल के बच्चों को कुछ फल भी मिल पाएंगे। अब पिछले दिनों से लॉकडाउन के कंडीशन के बाद हम लगभग रोज़ाना ही लगाने लगे हैं। पहले हम सिर्फ हर रविवार को आते थे। चलिए अब आप रविवार को नहीं, हर रोज़ आते हो? हाँ बिल्कुल, रोज़ आते हैं जी। अब चलिए, शुक्रिया सर। अगर बात करें तो आपने स्कूल में अब तक कौन कौन से ऐसे कार्य किए हैं जो कि आज तक कोई युवा साथी जो है वो नहीं कर पाए थे? स्कूल में सबसे पहले तो हमने इस जो स्कूल में पहुंचे हैं, जो आप पार्क की व्यवस्था देख रहे हैं पिछले स्कूल में,
और जो आमतौर बड़े शहरों में लगी होती है, हैचिंग लगी होती है, वो हमने हैचिंग ला करके यहाँ लगाई है। उसकी अच्छी तरह कटिंग कर रहे हैं। उधर वाले स्कूल में आपने देखी भी होगी। अलग अलग तरह के फ्रूट के पौधे भी हमने लगाए हैं। नींबू हो गया, जामुन हो गया। आजकल क्या होता है, यहाँ गरीब तबके का ज़रूरतमंद परिवारों के लोग रहते हैं। जामुन बड़े महंगे हो गए हैं, तो हमने सोचा किसी फ्रूट के पौधे यहाँ लगाए जाएं, तो वो हमने यहाँ आकर लगाए हैं। युवाओं के द्वारा जैसे पक्षियों के लिए हमने सकोरे, ये राष्ट्रमेव जयते चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से सहयोग से ये सकोरे लगाए हैं। ये हमने एक नई मुहिम शुरू करके यहाँ पे सकोरों की, और इसमें रोज़ पानी डालने का काम भी हम करते हैं। आप देखेंगे यहाँ अलग अलग वैरायटी के जो कॉस्टली भी पौधे हैं वो भी आपको यहाँ मिलेंगे। वो आप ये पार्क देख रहे हैं, इसमें हमने घास को जला दिया है। अभी यहाँ देखेंगे कि मिड डे मील के लिए बैठ कर कुर्सियों पे बैठ के सेट बनाने की अगर हमारे पास सहयोग मिलता है अच्छा, तो उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो कोई भी सामाजिक संस्था है जो इनका सहयोग करना चाहती है तो रामगढ़ गांव के इन तमाम युवाओं से, और नंबर भी मैं आपको इनका दे रहा हूं, अगर कोई संस्था है इन बच्चों को अगर बैठने के लिए शेड बना करके, जिसपे कि शेड के नीचे वो बच्चे बैठ करके खाना खा सकें, तो इसमें अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, अभी मैं आपको एक आखिरी पड़ाव की ओर ले चलता हूं। स्कूल के आगे, दोनों जो स्कूल हैं प्राइमरी और हाई स्कूल, इस स्कूल के आगे बिल्कुल एक ग्राउंड पड़ा हुआ है, मैदान, काफ़ी लंबा चौड़ा मैदान है। और ये मैदान जो है, इसमें अगर बात करूं तो पहले इसमें घास उगी हुई थी और यहाँ से निकलना भी मुश्किल हो गया था। तो ऐसे में अब सामने जो आप ट्रैक्टर देख रहे हैं और उनके पीछे अगर लेवलर मैं कहूँ जो ज़मीन को लेवल करते हैं, कराहा जिसको बोला जाता है, डोली कराहा देसी भाषा में जिसको बोलते हैं, तो वो लगातार जोड़े हुए हैं उनके पीछे। तो वो यहाँ पे कराहा लगा करके लेवलर जो है वो चला करके इस ज़मीन को जो समतल किया गया है, लेवल किया है। और यहाँ पे जो गांव के जो खिलाड़ी हैं, उन खिलाड़ियों के लिए शाम को प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे ट्रैक का निर्माण करवाया जा रहा है, ताकि खिलाड़ी जो है वो नशे से दूर रह सकें और खेलों में अपना अहम योगदान दे सकें। पहले बिल्कुल यूजलेस था, स्कूल के बच्चे वो भी नहीं खेल पा रहे थे, घास फूस हो जाता था, ठीक है। और अभी गांव के अंदर जो बच्चे हैं, युवा है, वो आर्मी के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो बाहर जो अकेडमी है उनमें जा रहे हैं, दिक्कत होती है, टाइम लगता है। तो गाँव के युवाओं ने यही सोचा भी क्यों ना गाँव में तैयारी की जाए, ठीक है। इससे उनकी जो फीस है वो भी बचेगी, ठीक है। जो गाँव के गरीब बच्चे हैं, ठीक है, वो भी अपनी तैयारी यहाँ कर सकते हैं। हमारे गांव के कोई भी एक दो को छोड़ के कोई भी गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा, क्योंकि उनको कोई दिशा निर्देश नहीं कर रहा। तो इसके लिए हम सोच रहे हैं कि क्यों ना सारे गेम गांव में ही करवाए जाए। और हमें कोच की दिक्कत थी, जो कि हमारे रिटायर्ड फौजी है यहाँ पे, तो वो उन्होंने आश्वासन दिया कि सब कुछ तैयारी मैं करवा दूंगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। संगठन के तहत इन्होंने कार्य शुरू किया। सबसे पहला कार्य शुरू किया कि गांव के स्कूल की छवि को सुधारा जाए। 2 स्कूल हैं, दोनों स्कूलों की छवि को अच्छे से सुधारने के बाद एक फैसला किया कि गांव के स्कूल के बाहर जो ग्राउंड पड़ा हुआ है, जो यूजलेस जगह है, उसको यूजेबल बनाया जाए। इस जगह को साफ सफाई की, यहाँ पे जो ज़मीन है वो लेवल करवाई और उसके बाद इसके चारों ट्रैक बना दिया और बीच में एक क्रिकेट खेलने के लिए बच्चों के लिए पिच तैयार करवा दी। तो कुल मिलाकर के कहूँ कि एक युवा से चला हुआ ये कारवां 12 से 15 लोगों की एक टीम तक पहुंच गया है, तो कुछ गलत ना होगा। और आने वाले समय में इस टीम का, इस क्लब का, इस सदस्यों का ये मानना है कि ये गांव के साथ साथ आसपास के गांव के सरकारी स्कूलों में भी इस तरह से सफाई व्यवस्था को मेंटेन रखने के लिए गांव-गांव जाकर के क्लब बनाएंगे, ताकि इस गांव के सरकारी स्कूलों के अंदर भी प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा सुविधा जो है वो मुहैया करवाने में अपना सहयोग दे सकें। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।